Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to learn about how farmer manage the massive tasks in crop production and management. So first we are going to learn about what is agriculture. Agriculture क्या है? So first we know about that till 10,000 BC year. जब 10,000 BC ईयर से पहले जब नोमैडिक लाइफ रहती थी तो दे आर वॉन्डरिंग इन ग्रुप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस घूमते थे, किसके लिए? फूड एंड शेल्टर के लिए। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड स्टार्टिंग हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। वो रॉ मटेरियल खाते थे हमेशा, ऐसे हंटिंग कर दिया और फ्रूट्स खा लिए एक्सेट्रा। लेटर could cultivate land and produce rice, wheat and other crops। बाद में उन्होंने लैंड पर राइस, व्हीट और अदर क्रॉप्स को उगाना चालू कर दिया। That was born एग्रीकल्चर। वहीं से एग्रीकल्चर बॉर्न हुआ। अब बात आती है फार्मिंग क्या होती है। फार्मिंग द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट क्रॉप्स इन फार्म। कोई सी भी प्लांट्स क्रॉप को हम फार्म पे जो कल्टीवेट करते हैं उसे फार्मिंग बोलते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेजिंग लिवस्टॉक फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। और ऐसी साइंस की ब्रांच जिसमें हम एग्रीकल्चर प्लांट्स को ग्रो करते हैं अपने यूज के लिए, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट ऑक्यूपेशन इन आवर कंट्री। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री एंड our whole majority is dependent on agriculture. Understand? Now we are learn about what is crop. Crop क्या होती है? The same kind of plants grown on a large scale। कोई भी large scale पर same kind of जो होती हैं प्लांट्स ऑफ ग्रो होती हैं, एक ही प्लेस पर ग्रो कराते हैं, उसे हम क्रॉप बोलते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हमने वीट को एक ही फील्ड में ग्रो कर दिया, जैसे ये दिखाया गया है इमेज में। एक ही फील्ड में बहुत सारे हमने वीट को ग्रो कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे क्रॉप। प्लांट नहीं बोलेंगे। प्लांट है जैसे ये है कि एक ही प्लांट है तो इसे हम सिर्फ प्लांट बोलेंगे। बहुत सारे हमने एक ही टाइप के प्लांट्स ग्रो कर दिए एक ही फील्ड पर लार्ज पे, तो उसे हम एक क्रॉप बोलेंगे। द प्लांट विच इज ऑब्टेन फ्रॉम अ क्रॉप इज कॉल्ड प्रोड्यूस। जो भी हमें प्रोडक्ट मिलता है उन क्रॉप से, उसको हम प्रोड्यूस बोलते हैं। ठीक। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप लाइक सीरियल्स, दालें, वेजिटेबल्स, सब्जी एंड फ्रूट एटसेट्रा। ये अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं। ठीक। अब क्रॉप्स कैन बी क्लासिफाइड आइदर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड और बेसिस ऑफ द सीजन। हम सीजन के बेस पे भी हम क्रॉप को क्लासिफाई कर सकते हैं और हम इसके जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है उसके बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं क्रॉप कौन सी सीरियल कौन सी होती हैं, जिसको हम ग्रीन क्रॉप भी बोलते हैं। जैसे इसमें आता राइस, व्हीट, बार्ले, मेज, ओट, जो हमें क्या प्रोवाइड करती है? कार्बोहाइड्रेट्स। अब पल्सिस, जिसको हम लेग्यूम क्रॉप्स भी बोलते हैं, जिसमें आती हैं कौन कौन सी पल्सिस होती हैं? बीन्स हो गई, पीस हो गई, ग्राम हो गई, सोयाबीन हो गए, लेंटिल्स हो गए, जिससे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। फाइबर क्रॉप्स होती हैं जिसमें कॉटन आता है मेनली, हेम्प आता है, जूट आता है, जिससे हमें फाइबर मिलता है। फाइबर से हमें क्या बनाते हैं? क्लोथ्स बनाते हैं और अदर प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। ऑयल सीड क्रॉप्स हो गई, जिससे हमें ऑयल ऑब्टेन होता है, जिससे मस्टर्ड, सनफ्लावर, ग्राउंड नट, कोकोनट, जिससे हमें ऑयल बनता है। ऑयल से हम अलग अलग प्रोडक्ट को बनाते हैं। ट्यूबर क्रॉप, जिससे जिससे हमें स्टार्च मिलता है। कौन कौन सी होती हैं? पटाटो, टोपिका, जिससे हमें स्टार्च मिलता है। अंडरस्टैंड? ये तो हो गई हमारी प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब बात आती है सीजन के ऊपर कि कौन कौन से सीजन में होती हैं। तो टू टाइप्स के मेनली सीजन होते हैं आपके क्लास 8 में, जिसमें बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ एंड रबी क्रॉप्स, दो सीजन के हिसाब से। अब हम तुम्हें बताते हैं ये क्या से होती है। अब खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स क्या होती है? जो कि सोन होती है जून से जुलाई के बीच में।
यानी हम बोते हैं जून से जुलाई के बीच में और हार्वेस्ट करते हैं सितंबर टू अक्टूबर क्रॉप्स, अक्टूबर के मंथ्स में, यानी हम इसको हार्वेस्ट करते हैं। तो इसमें मेन सी कौन कौन क्रॉप आ गई, राइस आ गए, मेज आ गया, पल्स, कॉटन, ग्राउंड नट्स। दिस क्रॉप रिक्वायर प्लेंटी ऑफ वाटर, क्योंकि ये सोन कर रहे हैं हम मानसून के पीरियड में, ठीक। तो इसमें हमें वाटर की ज़रूरत पड़ेगी लार्ज उसमें, तो इसलिए हम इसे खरीफ क्रॉप बोलते हैं और इसे मानसून क्रॉप्स भी बोलते हैं। इसमें मेनली कॉटन आ गया, देखो, राइस, ग्राउंडनट, क्योंकि इस प्लांट्स को ग्रो करने के लिए मैक्सिमम वाटर नीड्स होता है। अब बात आती है रवि क्रॉप्स की। रवि क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जो कि हम अक्टूबर से नवंबर में सोन करते हैं, अक्टूबर से नवंबर में सोन करते हैं और हार्वेस्ट कब करते हैं, मार्च टू अप्रैल। इसको हम रवि क्रॉप बोलते हैं। इसमें हमें लेस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये मानसून क्रॉप नहीं होती है, लेस वाटर की रिक्वायर्ड होती है। इसमें आता है वीट, मस्टर्ड, ग्राम, क्योंकि ज़्यादा हमें वाटर यूज़ करना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हमें इसे लेस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम इसे रवि क्रॉप बोलते हैं, ठीक। अब सम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, यानी सम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, यानी कोई ऐसे एग्रीकल्चर के टूल्स जिससे हम ग्रो करते हैं अपनी फार्मिंग में, जिसको हम फार्मिंग को इजी बना सकते हैं। ऐसे एग्रीकल्चर के टूल्स जिसको हम फार्मिंग को इजी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, और ये टूल्स जो होते हैं हर मॉडर्न एरा में अलग अलग हो सकते हैं। पहले अलग अलग होते थे, अब अलग। जैसे फर्स्ट आ गया प्लो। प्लो क्या होता है, ये मेड ऑफ वुड और आयरन, वुड से भी बन सकता है, आयरन से भी। पहले ये वुड से बना होता था, लकड़ी का बना देते थे प्लो, और इससे इससे क्या हम क्या करते थे, फर्टिलाइजर ऐड करते थे, सॉइल को टर्न करते थे, और वीड्स जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उसको हम रिमूव कर देते हैं अपने खेत में सोइंग से पहले। अब क्या होता है, इसको ज़्यादा आयरन का बना होता है, देखो जैसे ये है आयरन का, और ये जब वुड का बना होता था तो ऐसे लगा देते थे हम एनिमल्स के आगे, ताकि वो प्लो हो सके। ये यूज़ होता है प्लोइंग में। नेक्स्ट इज हो। हो क्या, हो कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड एंड आयरन। एक लॉन्ग रॉड होती है वुड एंड आयरन की, एंड स्ट्रॉन्ग ब्रॉड आयरन प्लेट अटैच टू वन एंड। एक जो एंड है इसमें लॉन्ग ब्रॉड जो होती है एक आयरन प्लेट अटैच होती है, इस कुछ इस टाइप जैसे ये दिखाया गया है इसमें। इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ भी वही होता है कि हम जो सॉइल होती है इसको उखाड़ते हैं ताकि ये सॉइल जो होती है लूज हो जाए, जिसमें हम, और जिसमें जो भी वीड आ रहे हों अनवांटेड प्लांट, जब हम इसे हटाएंगे ऐसे, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और फिर बाद को हम जो सीड डालेंगे वो सही से एडजस्ट वगैरह हो जाए। अब बात नेक्स्ट आता है कल्टीवेटर। ये कल्टीवेटर क्या होता है, कल्टीवेटर इज टाइप ऑफ फार्म इम्प्लीमेंट यूज फॉर प्लगिंग ड्राइविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। अब देखो मैंने बोला कि ये हमारा एंशियंट टाइम में या पहले जो वहाँ पे विलेजेस में यूज होता था प्लो और हो। अब ये कल्टीवेटर मशीन क्या आ गई जिसमें कम लेबर लगेगी और हमारा वर्क वही रहेगा। नाउडेज यूज फॉर प्लगिंग क्यों होता है, क्योंकि ये टाइम सेविंग है और नो लेबर रिक्वायर्ड। ये टाइम हमारा सेव भी कर रही है और लेबर भी कम लग रही है, तो हमारा कल्टीवेटर यूज होता है। उसमें हमारा एनिमल्स भी लग रहे थे और हमारे लेबर भी लग रही थी और कॉस्ट टाइम भी ज़्यादा लग रहा था, तो इससे हम क्या यूज करते हैं मॉडर्न टाइम में, कल्टीवेटर। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट will be seed drill. Seed drill, it is a device used for sowing seed. अब हमने उसको सॉइल को प्लग कर लिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, सीड को हम ड्रिल करेंगे। सीड्स आर यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड टैप। सीड ड्रिल ये मशीन है जिसमें हम सीड्स को जो डालेंगे वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ये नहीं कि एक यहाँ पर एक यहाँ पे, बिल्कुल जस्ट सीरियल वाइज इक्वल डिस्टेंस पे होगा, इक्वल गैप पर होगा सारे सीड्स। सीड्स आर कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर सोइंग। ये सीड ड्रिल क्या होता है, जब यहाँ पे एक ये ड्रिल करेगी होल, सीड डालेगी इक्वल डिस्टेंस पर, इक्वल गैप पर, उसके बाद आगे जाएगी तो इस पर
सॉइल से कवर कर देगी। यानी सब कुछ ऑटोमेटिक मशीनरी हो गया, लेबर कॉस्ट 0। बाकी आ गया थ्रेशर। ये थ्रेशर क्या होता है? द थ्रेशिंग मशीन और थ्रेशर इज अ मशीन यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम स्टॉक एंड हस्क। अब जब क्रॉप कल्टीवेट हो गई, उसके बाद हमको सीड्स को, जैसे फॉर एग्जांपल वीट है, तो वीट को हम उसके हस्क में से, कली में से निकालेंगे, तो हम थ्रेशर का यूज़ कर सकते हैं। थ्रेशर में क्या होगा, ग्रेन अलग सेपरेट हो जाएगा और अलग वेस्ट जो होगा वो अलग हो सेपरेट हो जाएगा, जिसको हम एज अ फॉडर फॉर एनिमल्स यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? ये तो हमारे रहे हमारे एग्रीकल्चर टूल्स कि हम क्या क्या टूल्स यूज़ करेंगे एग्रीकल्चर करने के लिए, क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए। अब हम क्या क्या स्टेप यूज़ करें ताकि हम अच्छी क्वालिटी में और अच्छा मैनेजमेंट कर सकें क्रॉप का। तो टू गेट अ गुड प्रोड्यूस फार्मर तो उसके लिए हम अलग अलग स्टेप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हमको सॉइल को प्रिपेयर करना है। ये सॉइल है जो कि फर्ट जो जैसी भी जिसमें वीड्स हो रहे हैं और अलग अलग पुरानी क्रॉप है, इसको हम सॉइल को प्रिपेयर करेंगे किसकी मदद से? प्लो हो गया, कल्टीवेटर एक्सेट्रा से। फिर हम इसमें सोइंग करेंगे, सीड को डालेंगे। उसके बाद सीड को डालने के बाद एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर, अलग अलग नीड्स के हिसाब से हम मैन्योर फर्टिलाइजर डालेंगे ताकि हम सॉइल को बेहतर बना सकें। उसके बाद इरिगेशन होगा। इरिगेशन क्या होता है? हम इसको वाटरिंग देना, वाटर, प्लांट्स को वाटर की नीड्स होती है, उसको वाटर देना। फिर रिमूवल ऑफ वीड्स, जब हम देते हैं वाटर और वह करते हैं तो अलग अलग वीड्स आ जाते हैं। तो वीड्स क्या होता है? एक अनवांटेड प्लांट होता है, उसको हम रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए, ताकि हम हमारी क्रॉप को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, इसलिए हम वीड्स को रिमूव करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हार्वेस्टिंग। अब हमारी क्रॉप तैयार हो जाती है इस मंथ्स में, 2 से 3 मंथ में, तो हम उसको क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन, हार्वेस्टिंग के बाद हम जो भी ग्रेन होगा उसको स्टोरेज कर लेते हैं फर्दर यूज के लिए। ये हमारे स्टेप हैं बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए। अब हम 1 बाय 1 ऑल द स्टेप जो होते हैं प्रैक्टिसेस के वो रीड करेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन, हम सॉइल को कैसे प्रिपेयर करेंगे? फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, जिसको हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बोलते हैं। सॉइल इज लूज्ड बाय टूल्स। मैंने बताया था हम टूल्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं। प्लो, जो कि एक हैंडमेड होता है, वुडन होता है। हो, जो कि एक आयरन का बना हुआ होता है। कल्टीवेटर एक मशीन टाइप का होता है। हम अलग अलग मेथड से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं सॉइल। ये देखो, हो है, ये प्लो है। कल्टीवेटर एक मशीन का जो होता है जिसमें हम ट्रैक्टर के पीछे लगा देते हैं। और हेल्प इन, ये क्या करता है? बेटर एरिएशन के लिए, रूट ग्रोथ के लिए, मिक्सिंग न्यूट्रिएंट इवनली, यानी एक से सारे सॉइल में न्यूट्रिएंट मिक्स हो जाएं, कहीं ज़्यादा नहीं हो कहीं कम नहीं हो, बिल्कुल बराबर हो। मेथड क्या होता है? प्लोविंग मेथड से कर सकते हैं हम। और लेवलिंग क्या होता है? लूजिंग सॉइल विद द हेल्प ऑफ loosened soil help in growth of earthworm and microbes. Loosening and turning the soil is called leveling. Loosening and turning the soil is called leveling. हम लूज करते हैं सॉइल को और टर्न करके प्लगिंग से उसको हम लेवलिंग बोलते हैं। लूजिंग सॉइल विद द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या होता है? मेन स्टेप यह है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो होता है वो मिट्टी को खाता है। जब वो मिट्टी को खाएगा और मिट्टी को उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं जिससे वो मिट्टी को खाता है, उसके बाद वो मिट्टी को ही एक्सक्रीटरी वेस्ट में बाहर निकालता है। तो जिससे कि वो मिट्टी जो होती है, जो खाई हुई बाहर निकालता है, वो फर्टाइल हो जाती है। तो ये बेस्ट होती है सॉइल के लिए और सीड्स के लिए, तो क्योंकि न्यूट्रिशन उसके अंदर बहुत मिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट इज ग्रोइंग ऑफ सीड्स। अब हमने लूजनिंग कर ली सॉइल की, तो अब हम क्या करेंगे? सीड्स को ग्रो करेंगे। किसकी हेल्प से? सीड ड्रिल की हेल्प से। सीड ड्रिल क्या होता है? प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इन द सॉइल।
जब हम सॉइल को प्लांट्स करते हैं सीड्स, नहीं, जब हम सीड्स को सॉइल में प्लांटिंग करते हैं और किसकी हेल्प से, सीड ड्रिल की हेल्प से। सीड ड्रिल क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस पर और इक्वल, जैसे ये है एक ड्रिल, एक ये बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर होगा, ताकि क्या होगा, अनइवनली कोई भी न्यूट्रिएंट्स वो नहीं हो, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो। इसके अलग अलग मेथड हो सकते हैं, जैसे ब्रॉडकास्टिंग मेथड होता है जिसमें स्कैटरिंग सीड्स होते हैं, ऐसे ही हम फेंक देते हैं, और सीड ड्रिल से भी होते हैं। सीड ड्रिल क्या होता है, मॉडर्न मेथड है जिसमें हम एक ही बिना स्पेसिंग के यानी इक्वल स्पेस पे कर सकते हैं। पहले क्या होता था, स्कैटरिंग कर दिया, जैसे लिया थैले में से और डायरेक्ट फेंक दिया, अब वो कहीं भी जाए, सीड्स कहीं ज़्यादा जाते थे, कहीं कम, कहीं जाते ही नहीं थे। तो इसलिए हम सीड ड्रिल का यूज़ कर सकते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सीड ड्रिल की प्रॉपर डेप्थ में जाता है, एक ही डेप्थ होगा कि जैसे एक एक उंगली के बराबर, जैसे एग्जाम्पल है कि इतना वो करता सीड ड्रिल, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं मैं, तो ये हर उसमें गड्ढा इतना ही करेगा और इतने ही गैप पर वो सीड रखेगा, उसके बाद सॉइल भी करेगा। सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल, जो सीड को ड्रिल करने के बाद जब डालेगा उसमें सोइंग के बाद, तो उसमें कवर भी कर देगा सॉइल से, कि इसका बेनिफिट्स हैं सीड ड्रिल के और स्कैटरिंग से बेहतर। नेक्स्ट है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर फर्टिलाइजर हम क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। मैन्योर क्या है, सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, क्रॉप की ईल्ड को इम्प्रूव करेगा और ज़्यादा हमें ईल्ड मिलेगी, क्योंकि मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या काम करते हैं, ईल्ड को क्रॉप की करते हैं। और मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस क्या है, मैन्योर क्या है, इको फ्रेंडली है, हमारे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेगा, और फर्टिलाइजर क्या है, एक केमिकल है जो कि इको फ्रेंडली तो नहीं है, मगर वो फास्ट ग्रोथ करता है फर्टिलाइजर, मगर वो केमिकल बना हुआ है, फास्ट एक्टिंग करेगा, केमिकल का बना हुआ है, और जो एनवायरनमेंट को हार्म भी करता है और हमारी हेल्थ को भी हार्म करेगा, क्योंकि हम एक ही फूड चेन का वो है। तो हम डिफरेंस पढ़ेंगे। ये देखो, मेन फर्टिलाइजर है एनपीके, यूरिया, और मैन्योर क्या होता है, इको फ्रेंडली होता है, जैसे खाद वगैरह होते हैं। मैन्योर क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है मेड अप ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। जो डिकम्पोजिशन होते हैं प्लांट्स और एनिमल वेस्ट को, जो मर जाते हैं, उसको डिकम्पोज हो जाएगा, उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, डिकम्पोज करके जो वेस्ट बनेगा, बचेगा, रिमेनिंग वेस्ट को, उसको हम मैन्योर बोलते हैं। यह हम सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। और फर्टिलाइजर क्या होता है, एक केमिकल मेड होता है जो कि रिच होता है स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए। जैसे हम प्लांट को स्पेसिफिक प्रोटीन चाहिए, एग्जाम्पल पोटेशियम चाहिए प्लांट्स को, तो हम एक स्पेसिफिक मैन्योर फर्टिलाइजर देंगे जो कि रिच होगा, किसके लिए, पोटेशियम के लिए। ये मैन्योर काम नहीं करता। फर्टिलाइजर क्या होता है, एक ही रिच के लिए, जैसे हमें NPK, ये एक रिच प्रोटीन इसके लिए है, स्पेसिफिक टाइप के न्यूट्रिएंट्स के लिए, तो हम इसके लिए फर्टिलाइजर ही यूज करेंगे, क्योंकि ये जल्दी यूज वो करेगा। अंडरस्टैंड। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर तो हमने कर लिया, अब हम बाद में क्या करेंगे, अब पढ़ते हैं मैन्योर क्या होता है। अब मैन्योर क्या है, एडिंग टू सॉइल बिफोर सीड्स आर सोन। इट इज रिच इन ह्यूमस, ह्यूमस से रिच होता है। इंप्रूव सॉइल टेक्सचर, सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव करेगा। इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मेक सॉइल पोरस, इसमें पोरस मतलब सॉइल में छेद कर देता है छोटे छोटे, जिससे कि वाटर का इरिगेशन सिस्टम बना रहे, और न्यूट्रिएंट्स जो हम डालेंगे, अलग अलग चीज़ें, वो डायरेक्ट प्लांट्स की रूट्स तक जाएं। इंक्रीज द सॉइल फ्रेंडली माइक्रोस, सॉइल फ्रेंडली माइक्रोस जो होते हैं, जो कि सॉइल को बेटर करते हैं बनाने के लिए, जो कि अर्थवॉर्म से आते हैं वैसेट्रा। मैन्योर ऑर्गेनिक मैन्योर कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजेशन। क्यों, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, इको फ्रेंडली है। और फर्टिलाइजर क्या है, मैनमेड है, केमिकल कंपाउंड मिक्स है, एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स के लिए बेटर वर्क करता है, मगर ये हार्मफुल है प्लांट्स के लिए भी और हमारे लिए भी, हेल्थ के लिए भी। मैन्योर इज मेनली ऑफ 3 टाइप, मैन्योर होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं।
फार्म यार्ड मैन्योर, ये क्या होता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द फार्म यार्ड वेस्ट, जो कि फार्म पे वेस्ट होता है, जैसे डंक हो गया, काउ डंक हो गया, स्ट्रॉ हो गया, लीस हो गया, इसको हम एक जगह गड्ढे में डाल देते हैं और उसको कुछ टाइम बाद निकालते हैं तो कि वो मैन्योर बना हुआ होता है। यह फार्म यार्ड हो गया। ग्रीन मैन्योर क्या हो गया? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रीन प्लांट्स विच आर प्लग अलॉन्ग विद सॉइल। ये ग्रीन मैन्योर हो जो कि हम डिकम्पोजिशन होते हैं प्लांट वेस्ट से, जो कि हम प्लगिंग करने के बाद सॉइल में दबा देते हैं। और नेक्स्ट हो गया इट कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ किचन वेस्ट। किचन वेस्ट में जो भी डिकम्पोजिशन होगा वीड्स और एनिमल वेस्ट से, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स से, उसे हम बोलते हैं कंपोस्ट। तो 3 टाइप्स के होगा, फार्म यार्ड मैन्योर, ग्रीन मैन्योर और कंपोस्ट। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। मैंने अभी बताया फर्टिलाइजर क्या होते हैं, मैन्योर क्या होते हैं। अब इसके डिफरेंस देखते हैं। फर्टिलाइजर क्या है? इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। और मैन्योर क्या है? मैन्योर इज अ डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। ये डिकम्पोजिशन है प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट का। किसके द्वारा किया जाता है? माइक्रोब्स के, जिसमें बैक्टीरिया, फंगाई एक्सेट्रा आते हैं। और प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर क्या है? फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं। और मैन्योर क्या है? हम फील्ड में कहीं गड्ढे में डाल के अपने, मतलब नेचुरली बनता है। डजंट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल। इसमें फर्टिलाइजर में कोई भी ह्यूमस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर क्या होता है? ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को, और फर्टिलाइजेशन नहीं। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजर जो है स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स के लिए काम करता है। क्योंकि वो एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स के लिए बना होता है तो वो ज़्यादा रिच होगा, जाहिर सी बात है। और मैन्योर आर रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ये होता है रिच, मगर फर्टिलाइजर्स के कंपेयर्ड में लेस रिच होता है मैन्योर। यानी आप कह सकते हैं मैन्योर तो बेस्ट है, मगर फर्टिलाइजर जो है क्यों यूज़ करते हैं फार्मर? क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी क्रॉप को प्रोडक्शन में हेल्प करता है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स के लिए ज़्यादा काम करता है। नेक्स्ट, इरिगेशन। इरिगेशन क्या है? हम वाटर का सप्लाई करते हैं रेगुलर इंटरवल के टाइम पर। हम अलग अलग सोर्स हो सकते हैं वाटर के, वेल्स हो गए, कैनाल्स हो गए, रिवर्स हो गए, ट्यूबवेल्स हो सकता है। ज़्यादातर अब जो होती है फार्मिंग में ट्यूबवेल्स ही यूज होते हैं, क्योंकि रिवर साइड अगर जो फील्ड्स होंगी तो वहाँ पे रिवर्स से चैनल बना लेते हैं। बाकी वेल्स पहले हुआ करते थे, अब तो वेल्स भी नहीं होते। अब ट्रेडिशनल क्या है? वाटर अवेलेबल इन वेल्स आर लिफ्टेड। अब ट्रेडिशनल पहले वेल से, पुली के सिस्टम से, या चेन पंप के सिस्टम से, या डेक्लिकेट सिस्टम से, या रहा लीवर सिस्टम से, हम ट्रेडिशनल मेथड हैं ये, जो कि नेम नोट कर लीजिए ये लिए। इससे हम इरिगेशन करते थे पहले, मगर अब बिल्कुल नहीं करते। और उसके बाद कैटल और ह्यूमंस लेबर चीपर बट लेसर इफ़िशिएंटली, क्योंकि कैटल और जो लेबर होती थी वो चीपर होती थी, इसलिए ज़्यादा यूज़ करते थे। वेरियस ट्रेडिशनल वेज, जो मैंने अभी बताया है, ये ट्रेडिशनल वेज थे किसके? इरिगेशन के, जिसमें मेन जो है वो है वेल वाला, चेन पंप और डेकली। ये इसके ज़्यादा आते हैं एमसीक्यूज वगैरह। ये था हमारा ट्रेडिशनल। अब देखते हैं हम मॉडर्न। मॉडर्न में क्या है? स्प्रिंकलर। ऐसे स्प्रिंकलर यूज हो सकते हैं। और ड्रिप इरिगेशन, यानी हम एक वो लगा देते हैं पाइप, जिसमें अलग अलग इंटरवल पे होल कर देते हैं ड्रिप की मदद से, और इसको लगा देते हैं रिजर्वायर पंप से, जो हल्का हल्का पानी आता रहता है और एक एक बूंद, दो दो बूंद प्लांट में गिरता रहता है, जिससे हम ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। जिससे कि हमारा पानी ज़्यादातर सूखता नहीं। ये ज़्यादा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो होता है, हम कहाँ पे, जहाँ पे हॉट वेदर होता है, जैसे राजस्थान वगैरह में ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे पानी का वेस्टेज ना हो, क्योंकि पानी ज़्यादा सूख जाता है जल्दी। इसमें एक एक दो दो बूंद पूरे दिन पानी जाता रहेगा उसमें। और स्प्रिंकलर क्या होता है? ये एक झरने की टाइप का होता है, ये घूमता रहता है चारों तरफ। तो इससे स्प्रिंकलर मेथड से हम इरिगेशन करते हैं मॉडर्न में। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ
नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ वीड्स. वेयर इज रिमूवल ऑफ वीड्स. अब हमने इरिगेशन कर लिया, उसके बाद जो अनवांटेड प्लांट्स आ गए, अनडिजायर्ड प्लांट हो गए, उसको हम रिमूव करेंगे. रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. जो भी वीड्स को रिमूव करते हैं उसकी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वीडिंग बोलते हैं. वीड्स compete with crop plant and affect the growth of plant. हम रिमूव क्यों करते हैं? क्योंकि वीड्स होते हैं जो प्लांट्स के साथ साथ ग्रो होते हैं और उनका न्यूट्रिशन जो होता है वो हम जो देते हैं उसको अपने पास रख के प्लांट्स को नहीं पहुंचने देते, जिससे कि प्लांट्स हमारी क्रॉप को इफेक्ट होगा और जिसकी ग्रोथ में कमी आएगी, जिससे कि हमें डिजायर्ड अमाउंट में क्रॉप नहीं मिलेगी. जिसमें वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय वीडिसाइड्स. अगर हम मैनुअल प्लगिंग नहीं करते वीड्स की तो हम एक वीडिसाइड्स आती है, स्प्रेड इन द फील्ड विद द स्प्रेयर. स्प्रे कर देते हैं फील्ड में वीडिसाइड्स, जिससे कि वीड्स खत्म हो जाते हैं. ये भी अलग मेथड है वीडिसाइड्स का. और हम मैनुअल भी कर सकते हैं, जिससे हम खुरपी से, जैसे इसमें दिखाया गया फर्स्ट इमेज में खुरपी से हम करते हैं, यह मैनुअल हो गया. और बाकी वीडिसाइड्स से हम स्प्रे करते हैं, जो कि एक केमिकल होता है वीडिसाइड्स, जिससे हम वीड्स को रिमूव कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट आ गया हार्वेस्टिंग. कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट्स मैच्योर. जब क्रॉप्स मैच्योर हो जाएगी इसको हम क्रॉप को कटिंग कर देंगे. डन मैनुअल बाय सिकल. सिकल क्या होता है? ये इसे बोलते हैं जिससे क्रॉप को काटते हैं विलेज में मैनुअली, तराती टाइप, इसको सिकल बोलते हैं. बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर. एक मशीन होती है जिसको हम हार्वेस्ट करते हैं. ग्रेन सीड आर हार्वेस्टेड फ्रॉम काल्फ विनोइंग. जो कि ग्रेन और सीड्स होती हैं वो हार्वेस्टेड फ्रॉम काफ, जिसको हम विनोइंग बोलते हैं. ये अलग अलग मेथड हो गए जिससे हम इसको हार्वेस्ट करते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज आफ्टर हार्वेस्टिंग इज स्टोरेज. Grain are stored after the harvesting, attacked by moisture, insect, rats and microorganisms. किससे बचाने के लिए? क्योंकि कोई भी मॉइस्चर नहीं आया है. मॉइस्चर अगर आ गया उसमें किसी भी ग्रेन्स में तो वो खराब हो जाएंगे. इंसेक्ट खा सकते हैं, रैट्स अगर एक्सेट्रा, माइक्रोऑर्गेनिज्म. ड्राइड इन सन. सन में हमें सुखा के रखना पड़ेगा इसे, क्योंकि अगर हमने ऐसे ही रख दिया बगैर सुखाए तो उसमें क्या होगा? ड्राइड हो जाएगा, ह्यूमस आ जाएगी, मॉइस्चर हो जाएगा, जिससे कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. स्टोर ग्रेन इन जूट. ज़्यादातर हमने देखा होगा कि जूट की बोरी होती हैं उसमें रखते हैं, क्योंकि जूट जो होता है वो मॉइस्चर को आने नहीं देता. और लार्ज स्केल में कोई ज़्यादा ही अमाउंट में हो गया तो हम इसको मतलब मेटालिक बिन्स, ये मेटालिक बिन्स होती हैं, इसमें स्टोर करते हैं. सिलोज में यूज़ करते हैं. सिलोज बहुत बड़े बड़े चैम्बर्स होते हैं, उसमें स्टोरेज करते हैं. और ग्रेनरीज बनी होती हैं गाँव में, तो आपने देखी होंगी ज़्यादातर ग्रेनरीज बना देते हैं, तो उसमें स्टोर करते हैं. ड्राइड नीम लीव्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम पेस्ट. ड्राइड जो सूखी नीम की लीव्स होती हैं उसको हम रख देते हैं ताकि वो पेस्ट से, कोई भी उसका हार्मफुल जो उसको ग्रेन को इफेक्ट करेगा उससे बचा ले. So this is about crop production and management. And next chapter we are doing other questions. If you are any problem, ask me. And first tell me about 1 minute. Tell me about the kharif examples of the kharif crops, rabi crops, organic fertilizers, or organic manure and chemical fertilizers. Any two. And write in comment section below. Like, share and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.